Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग 2 कॉपीज़ बनाइएगा. एक कॉपी में आप हिस्ट्री एंड सिविक्स करिएगा. कॉपी को 20 से आप डिवाइड कर लीजिए. हाफ पोर्शन में हिस्ट्री, हाफ में सिविक्स. एंड सेकेंड कॉपी में हाफ में आप इकोनॉमिक्स और हाफ में ज्योग्राफी. ठीक है, 2 कॉपी आप बनाइएगा. इंटरलीफ नहीं बनेगी, रूल वाली ही बनाइएगा, रजिस्टर टाइप. 2 कॉपी में ही आप चारों सब्जेक्ट कर लेंगे. ओके, नाउ back to the chapter. Today we are going to start first chapter of geography, that is India size and location, page number 122. So India is a very vast country. India कौन से हेमिस्फेयर पे लाई करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है बिटवीन 2 इक्वल पार्ट्स. हमारे पास कौन कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है हमारे पास बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में. ओके, इंडिया एंड द वर्ल्ड बहुत एंशियंट टाइप से ही. ओके, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. गुजरात से आंध्र प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग होता है. हेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. सो जो ये टाइम लैग है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का 2 घंटे का, स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन जो कि मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश से पास करता है. इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम हम कहाँ का नोट करते हैं? मिर्ज़ापुर या जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका यूज़ करेंगे, और यही टाइम पूरी कंट्री के लिए यूज़ होता है. द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड. अर्लियर टाइम से ही बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशंस नहीं थी जब, तो एंशंट स्कॉलर्स या ट्रैवलर्स जब डिफरेंट पार्ट से इंडिया में आते थे, तो यहाँ के जो भी मॉन्यूमेंट्स रहते थे, यहाँ पे जो भी स्क्रिप्चर्स रहते थे, आइडियाज़ रहते थे, या फिर जो भी स्पाइसेस वगैरह हैं, जो भी यहाँ की चीज़ें होती थी जो इंडिया में अवेलेबल होती थी, वो अपने साथ वो यहाँ से लेके जाते थे. सो इसलिए एक आइडिया का भी एक्सचेंज इंडिया का और वर्ल्ड का एक दूसरे से चलता रहता था. और जो लोग आते थे यहाँ पे, वो लोग अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते थे जो इंडिया को दे करके जाते थे. सो ये टाइम जो आइडिया ऑफ एक्सचेंज है, बहुत ज़्यादा जो कांटेक्ट है इंडिया का और पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत एंशिएंट टाइप से ही चला आ रहा है. इंडियाज़ कांटेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन द maritime contacts. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. और ये जो रूट्स हैं, ये जो लैंड रूट है, सी रूट्स है, जिसके थ्रू ट्रैवलर्स एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आते थे, और यहाँ से स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स जाते थे उनकी जगह पे. सो इसके साथ ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता था, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता था इन द वर्ल्ड. द आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें थी, ये ऐसे ही आइडियाज़ एक्सचेंज के बाद से स्टार्ट हुई थी. नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ नेबर्स. जैसे हमारे घर के आसपास नेबर्स होते हैं, वैसे हमारे इंडिया जो कंट्री है उसके पास में भी हमारे नेबर्स हैं. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़. इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ है. पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट साइड में है. चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट.
our southern neighbors across the sea consist of two islands, namely, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे नेबर कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में है। म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में है। और साउथ में हमारी दो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। India has a strong geographical and historical links with their neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of the Asia. So we have completed this chapter, and in our next class we will do the question and answer of this chapter.